अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, और खास करके ये वीडियो को जो है इलीगल लोग जरूर देखें, क्योंकि इलीगल लोगों के हवाले से एक नई अपडेट आ रही है निकल के। वो क्या अपडेट है क्या नहीं, तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, लोग गिरफ्तार किया जा रहा है, नए तरीके से लोग एंट्री, कौन कौन से लोग एंट्री कर रहे हैं और कौन कौन सा तरीका एंट्री करने का है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। इस वीडियो को जो है फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें, ताकि हमेशा आपको फेसबुक पेज पे भी अपडेट मिलती रहे। तो ये अपडेट इलीगल लोगों के हवाले से काफी ज्यादा बड़ी अपडेट है। अगर आप एक इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं और इलीगल अभी भी हैं और काफी समय आपको इलीगल हो गया कुवैत के अंदर रहने का, लेकिन बीच में जो छूट दी गई थी वो अलग अलग तरीके से आपको छूट दी गई थी, लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है कि किस तरीके से आप लोगों को आने वाले वक्त में छूट दी जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी खुशखबरी है कि जैसे ही फ्लाइट को ओपन किया जाएगा, सारी कंट्रियों की नॉर्मल तरीके से फ्लाइट ओपन हो जाएगी, तो उसके बाद में तुरंत ही आपको 6 महीने की छूट दी जाएगी। चाहे वो आप किसी भी तरीके से इलीगल हुए हों कुवैत के अंदर, कितना ही बड़ा आप पे गिराम वगैरह फाइन वगैरह लगा हुआ है, तो आपका पूरा माफ किया जा सकता है। अभी इसके हवाले से कुछ अपडेट इस तरीके से हो सकती है कि भाई आप जैसे ही जो भी जुर्माना है वो आपका पूरा माफ हो जाए। अगर आप कुवैत में काम करना चाहते हैं तो अपने वीजा को इकामा को सही करा के काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपडेट आ रही है निकल के। अगर इस तरीके का हो गया तो काफी ज्यादा लोग जो है इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर काम करते हैं, भटकते रहते हैं इधर उधर, तो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा ये अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस तरीके का अगर हो गया तो क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा। आप लोगों की दुआएं भी इंशाल्लाह जरूरी हैं। जो लोग इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं तो वो भी दुआ करते रहिए कि आने वाले वक्त में जैसे ही फ्लाइट शुरू हो गए तो इलीगल लोगों को जो है लीगल होने का चांस भी दिया जाए, और वो जो अगर कुवैत को छोड़ना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो कुवैत को भी छोड़ सकें। जैसे कि आपको मालूम है, पहले जो छूट दी गई थी उनमें जो भी फाइन वगैरह जुर्माने वगैरह हैं उन लोगों को पे करने थे और उसके बाद में ही वो कुवैत को छोड़ सकते थे, ये कंडीशन रखी गई थी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये भी काफी बड़ी है। मैं आपको बता देता हूँ, काफी सारे लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं लेकिन वो कंफ्यूज है। किसी को 1 साल, किसी को 8 महीने, किसी को 10 महीने हो गए हैं, वीजा जो है उनका खत्म हो चुका है और कुवैत को वो छोड़े हुए हैं अभी, और दूसरी कंट्री में भी वो फंसे हुए हैं क्योंकि उनके कफिल ने वीजा को रिन्यू नहीं किया और वो उधर से बोला कोरोना वायरस है, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो क्या वो अभी एंट्री कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी इसके हवाले से, जैसे कि आपको मालूम है 6 महीने रहते हैं। पहले जो रूल्स था कोरोना वायरस से पहले, तो उससे पहले पहले आपको एंट्री करनी रहती थी जो आप छुट्टी लेकर आए हैं, लेकिन अगर आपका वीजा इकामा खत्म हो चुका है तो अभी ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो एक बार आप अपनी कंपनी या कफिल से बात करें और अगर वो आपको इजाजत देते हैं तो आपको एंट्री 100% मिल जाएगी, अगर वो आपका वीजा इकामा रिन्यू कर देते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों की जो डाउट है वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।